अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। आई होप आप सब ठीक हैं एंड दैट यू डूइंग वेल। सो आई एम सबा एंड आई एम योर साइंस टीचर और हम आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है अबाउट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स उसको डिस्कस कर रहे हैं। इन दैट चैप्टर आज हमने बात करनी है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, कि मेटल्स जो हैं उनको उनकी ओर से किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसमें हम दो प्रोसेसेस का नाम पढ़ेंगे व्हिच इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड स्मेल्टिंग। लेट्स गेट टू इट। So as we learned in the last lecture, metals जो हैं बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी प्योर फॉर्म में हमें मिलते हैं। ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं हमें कंपाउंड में मिलते हैं जिनको हम ओर कहते हैं। और जब हम उस चैप्टर में बात कर रहे थे उस लेक्चर में बेसिकली कि ये वाले मेटल्स जो हैं इस ओर में मिलते हैं, बॉक्साइट होती है, हमारे पास हेमाटाइट होती है, उसके साथ साथ हम कह रहे थे कि उसकी एक्सट्रैक्शन में फिर पहले हमें इन ओर्स को माइन करना पड़ता है। वंस वी माइन देम, उसके बाद हम मेटल को अलग से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको प्योरीफाई करते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। आज जिसके बारे में हम मेनली बात करेंगे वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, कि ओर से इनको अलग किस तरह किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इज क्वाइट डिफिकल्ट। द प्रोसेस इन 2 स्टेजेस। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है और इसके बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। तो हमें पता है ये दोनों स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है कि आप उस मेटल को अर्थ से रिमूव करें, उससे वेस्ट मटेरियल्स हटाएं और उसको अर्थ पे जिस रॉक पे वो पाया जाता है उससे अलग करें। और दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है कि आप उसके कंपाउंड से बाहर निकालकर प्योरीफाई करें। तो बजाय इसके कि आप उसको एज ए कंपाउंड इस्तेमाल करें, आपको वो मेटल जो है प्योर फॉर्म में चाहिए, तो आप उसको अलहदा करते हैं उसके कंपाउंड से। ऑल्सो लेट्स गो एंड लुक इन दीज। Over here again हमने वो 2 steps जो है उनको हाईलाइट किया है। First, the metal is separated from the rock, then it is separated from its metal compound. तो पहले क्या हो रहा है? पहले उसको उस रॉक से अलग किया जा रहा है जिसमें वो पाया जाता है और फिर उसको उसके मेटल कंपाउंड से रिमूव किया जा रहा है। Reactive metals form stable compounds. जो मेटल्स बहुत रिएक्टिव हैं, सोडियम, पोटेशियम, जो ऊपर वाली साइड पे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, वो क्या करते हैं? वो बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। इसका मतलब है उनका कंपाउंड जो है काफी स्टेबल होता है और उसको जो है तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, आप आगे जाके पढ़ोगे, उसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन होती है उसके हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी को हम हिसाब लगाते हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि क्योंकि जो मेटल्स जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हैं और बड़ा ही स्टेबल कंपाउंड जो है उसको फॉर्म करते हैं। और फिर जितना वो स्टेबल है उतना ही उसको अलग करना, उसको तोड़ना मुश्किल है। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए क्या चाहिए? हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो फिर हमें मिलती है एक प्रोसेस से जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। दे आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो स्टेबल कंपाउंड्स हैं which are very strong, which are hard to break apart, वो इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम उनको अलग करते हैं और उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ chemical decomposition of compounds produced by an electric current through a solution or a liquid। हो क्या रहा है कि वो इस तरह एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर डीकॉम्पोजिशन होती है हमारे मेटल की इलेक्ट्रिक करंट गुजारने की वजह से एक सोल्यूशन के अंदर। तो एक बड़ा सा टैंक होता है, उसके अंदर एक सोल्यूशन होता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट हम गुजारते हैं और उसके हिसाब से जो भी हमारा मोल्टन स्टेट में या मेल्टेड स्टेट में हमारा एक सोल्यूशन होता है, एक मेटल होता है, वो अलग होकर प्योरीफाई हो जाता है। प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो जो हमारा प्योर मेटल है वो आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोड्स में। हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में होते हैं इलेक्ट्रोड्स, जो कि यूजुअली ग्राफाइट के बने हुए होते हैं, किसी ऐसी चीज के बने हुए होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट हो सकती है, पास थ्रू हो सकती है। और फिर वहां पर होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसा होता है कि उसके अंदर से हम करंट को फ्लो करवा सकें। सो आए इसको और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो वो सोल्यूशन जिसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को गुजार रहे हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स कंडक्ट करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से करंट को गुजारते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। जो हमारा मोल्टन स्टेट में कंपाउंड होता है उससे मेटल अलग हो जाता है और जो दूसरी चीज होती है वो अलग हो जाती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, तो इट इज सेइंग लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम अनस्टेबल कंपाउंड्स एंड कैन बी सेपरेटेड बाय स्मेल्टिंग। बिफोर वी मूव ऑन टू एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक और वो प्रोसेस का बता रहे हैं जिसको कहते हैं स्मेल्टिंग। दिस इज द वर्ड sounds a lot like melting। तो स्मेल्टिंग जो है वो किस तरह होती है? वो तब होती है जब कोई लेस रिएक्टिव कंपाउंड जो है, लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो कंपाउंड बनाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो कंपाउंड होगा वो इतना स्टेबल नहीं होगा। जैसे कि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते हैं, जिंक तक अगर आप आ जाएं, उससे नीचे चले जाएं, तो वो क्या करेंगे?
वो कम रिएक्टिव होंगे और इस वजह से वो कम स्टेबल कंपाउंड्स बनाएंगे। उनको अलग करना थोड़ा आसान होगा इन कंपैरिजन टू मच मोर स्टेबल कंपाउंड्स। तो जैसे पहले बहुत स्टेबल कंपाउंड्स बनाए हैं रिएक्टिव मेटल्स ने, उससे जरा कम स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होंगे ये वाले कंपाउंड्स, और उनको सेपरेट करना फिर आसान होगा, जिसकी वजह से हम दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग के बारे में तफसील में बात हमने करनी होगी अगले लेक्चर में। अभी हम एग्जांपल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। आपकी बुक पर इसकी इमेज भी दी हुई है, यूटिलाइज दैट टू अंडरस्टैंड इट। एक्सट्रैक्टिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलिसिस से हम किस तरह अलग करते हैं? एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट मेटल ऑन अर्थ। एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा मिकदार में। हम कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला मेटल है वो है एल्यूमिनियम, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करना भी सबसे ज्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा कॉस्ट अप्लाई होती है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन इतनी बिजली लगती है इसको सेपरेट करने में, जितनी एक पूरे टाउन को आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हो, उतनी बिजली इस्तेमाल होती है सिर्फ इस एक एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, विच इज वाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो बावजूद इसके कि अर्थ में बहुत ज्यादा पाया जाता है, फिर भी इसकी मिकदार ऑब्वियसली प्योर एल्यूमिनियम की उतनी ज्यादा नहीं हम निकाल पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। अब इसका जो प्रोसीजर है इलेक्ट्रोलिसिस का, उसको हमने देखना है। लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। अब पहले तो ये हुआ है कि इस एल्यूमिनियम की जो हमें मिली है ओर, उससे हमने इम्प्योरिटीज को हटा दिए। तो एल्यूमिनियम की ओर से हमने इम्प्योरिटीज को हटाया है और फॉर्म किया है एल्यूमिना। एल्यूमिना में सिर्फ है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम कहेंगे। इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड टू फॉर्म एल्यूमिना। एल्यूमिना एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम की जो ओर हमें मिली उसे हमने रॉक से अलग किया, उससे इम्प्योरिटीज हटाई, फिर हमारे पास रह गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Alumina is melted, electric current is passed through it and aluminium is extracted. अब ये जो alumina हमारे पास है इसको हमने मेल्ट किया, इलेक्ट्रोलिसिस वाले टैंक में डाला, वहां पर इन पे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया और क्या हुआ? एल्यूमिनियम जो है वो अलग हो गया मेल्टेड स्टेट में, और ऑक्सीजन जो है उसके बबल्स आपको अलग नजर आना शुरू हो गए। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस आप इमेज से रेफर कर सकते हो जिस वक्त आप देख पा रहे हो। तो एक टैंक है, उसके अंदर ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए ऊपर, जिनके अंदर से करंट पास थ्रू करता है। नीचे एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन के बॉटम पे फिर हमारे पास मोल्टन एल्यूमिनियम आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने जब उसमें से करंट पास थ्रू कराया है तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है। आप जब सीनियर क्लास में जाओगे आप देखोगे इलेक्ट्रोड्स में या इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, और उसके हिसाब से हमारे जो मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ऑक्सीजन के बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो ऊपर की तरफ गैसियस स्टेट में जा रही है, और जो हमारी एल्यूमिनियम है वो मोल्टन स्टेट में नीचे बाहर निकल रही है। So this is how electrolysis has helped us to separate pure aluminium. तो एल्यूमिनियम जो पहले हमें ओर में मिली थी, हमने उसको प्योरीफाई किया, हमने उसको एल्यूमिनियम के अंदर कन्वर्ट किया, एल्यूमिना से फिर हमने उसको अलग से एल्यूमिनियम में, प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर लिया थ्रू द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हमने बात करनी है कि आयरन को किस तरह सेपरेट करते हैं फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग, एंड देन विल आल्सो आंसर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस व्हाट वी स्टडीड टुडे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर। गुड बाय।